हालेलुया। इसका वचन निकालेंगे मत्ती 14:3 क्योंकि हेरोदस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़ के बांधा और जेल खाने में डाल दिया, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस और भाई फिलिप्पुस की तीन हेरोदियास, यहाँ पे तीन लोगों का यहाँ पर जिक्र है। पहली बात क्या है? हेरोदेस, दूसरा फिलिप्पुस और तीसरा हेरोदियास। ये तीन व्यक्ति के ऊपर ही अपना वचन रहेगा। तो पहले हम देखें कि ये हेरोदेस राजा कौन था। यहाँ पे ऊपर जब हेडिंग में देखेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, ये फिलिप्पुस कौन था और उसकी पत्नी हेरोदियास कौन थी। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास, यानी हेरोदेस का भाई कौन था? फिलिप्पुस। उधर ही हेरोदेस का भाई कौन था? फिलिप्पुस। और फिलिप्पुस की पत्नी कौन थी? हेरोदियास। ये तीन बातों पर ध्यान नहीं देगा तो गड़बड़ जब सोचेंगे तो हेरोदेस बोल रहा है कि हेरोदियास बोल रहा है, क्योंकि नाम सेम टू सेम है। हालेलुया। तो पहले हम देखें कि ये हेरोदेस कौन था। तो इसको 14 का जब एक हम पढ़ते था, पढ़िए वहां से 14 का 1 से। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों की हत्या। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुए में से जी उठा है, इसलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। इसलिए उसे क्या हो रहे हैं? सामर्थ के काम प्रकट हो रहे हैं। उस समय चौथाई देश का राजा, अभी देखो यहाँ पे 14 का 1 है ना, वहां पे स्टार लगा हुआ है और स्टार से उसका चैनल में निकालेंगे ना तो 14 के 1 में देखो क्या लिखा है। राजा हेरोदेस की मृत्यु के उपरांत उसका राज्य 4 भागों में बंट गया था। इनमें से प्रत्येक भाग क्या है? चौथाई देश है। यानी चौथाई देश का क्या था? राजा था। कौन? हेरोदेस। और उसने किसकी चर्चा सुनी? यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा। यीशु की चर्चा क्या सुनी? जब हम देखते हैं मत्ती 16 का 14 में, वहां पर डिक्लेयर हो जाएगा यीशु की चर्चा का मतलब क्या होता है। देखिए वहां 13 का 14 उधर ही है बाजू में, 14 का 15 का 14 वचन। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। यही बात हेरोदेस राजा किसके बारे में कह रहा है? यीशु के बारे में। ये मतलब ये चर्चा उसको किसको सुनाई दिया? हेरोदेस राजा को। और क्या कर रहा है? हो गया, पीछे का गया। चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। किसके बारे में चर्चा? यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुन करके यहाँ पे हेरोदेस राजा अपने सेवकों को बता रहा है, लेकिन यीशु मसीह नहीं है। और आगे क्या बोल रहे हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और जो मरे हुए में से जी उठा है। तो मरे हुए में से जी उठा कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा उठा था ना। लेकिन उसको क्या लगता है? यीशु जो मिरेकल कर रहा है ये यूहन्ना ही कर रहा है। समझ रहे बात को? तो आगे मिरेकल में क्या कर, वो मरे हुए में से जी उठा है, इसलिए वो क्या कर रहा है? उससे सामर्थ के काम प्रकट हो रहे हैं। अब सामर्थ का काम मतलब यहाँ पे मिरेकल नहीं है, चंगाई नहीं है। सामर्थ का काम और है जो आगे हम बताऊंगा। लेकिन पहली बात क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कोई चमत्कार सामर्थ का काम किया था? नहीं किया था। तो फिर इस कंटेक्स्ट में सामर्थ का काम क्या है? थोड़ा उसको आगे देखेंगे। लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेलखाने में डाल दिया, क्योंकि यूहन्ना ने उसे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। यानी मेन कारण कौन है? ये फिलिप्पुस की पत्नी है। और इसी का पोल खोल रहा है कौन? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। और उसका सारा जो भंडार का खोल करके बोला कि उसकी पत्नी को रखना, यानी सामर्थ का काम यहाँ पे क्या है? किसी को छुपे हुए भेद को प्रकट करना या उसके गढ़ बातों को खोलना या उसके पाप को दिखाना। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है? सामर्थ का काम है। हालेलुया। तो पहली बात हम देखते हैं कि फिलिप्पुस हेरोदेस का कौन था? भाई था। और हेरोदेस को फिलिप्पुस की पत्नी कौन थी? हेरोदियास थी। तो हेरोदियास को क्या किया था? हेरोदेस ने रख लिया था। तो हेरोदियास की क्या लगी? भाभी। और ये हेरोदेस राजा क्या लगा? देवर। तो क्या देवर को भाभी को रखना उचित है? आइए हम वचन से देखेंगे। लय व्यवस्था 18-16 वचन।
अपनी बहू का तन न उगाड़ना, अपनी भौजी का तन न उगाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई की का तन है। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? अपनी भौजी का तन न उखाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई की क्या है? तन है। बाइबल ऐसा चीज को साफ मना करती है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं? भौजी को एक तन उखाड़वाना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि राजा तो गलती कर रहा है, लेकिन कहने का मतलब है कि एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। अब यहां पे सिर्फ राजा की गलती थोड़ी है, इसमें भौजी की भी तो गलती होगी ना। तो भौजी खुद अपनी इच्छा से, खुद अपनी मर्जी से अपने देवर के पास जाना चाहती है, तो भाई इसका कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वचन क्या बोलता है? अपनी भौजी का तन न उखाड़ना, वह तो तेरे भाई ही की तन है। भाई ही की तन है। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से मेरी विनती, मेरी दुआ है, विनती है कि ये लय व्यवस्था जो 18 अध्याय है ना, सभी लोग पढ़े, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो आप सोच के भी हैरान हो जाएंगे। आज दुनिया में देख लो पीछे क्या क्या हो रहा है। अभी हमारा बीच में न्यूज में आता है, यूपी की एक औरत थी, शादी का तय हो गया तो उसकी बेटी का सब कुछ प्रोग्राम बन गया था, बस शादी 1-2 दिन होने वाली, 2 दिन होने वाली थी, लेकिन बीच में उनका क्या मैसेज चल रहा था कि उसकी बेटी से शादी होने वाली थी, या उसकी जो सास है, जो उसका दामाद है, उसको शायद मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम था, तो जो सास और ससुर मिलकर क्या सोचते कि चलो अपने दामाद को मोबाइल दे देते, कम से कम बातचीत तो होगा। तो मोबाइल लोन पे उठा के उसको दे दिए। मोबाइल दे दिए तो फिर समझो दामाद को, समझो अगर बात भी थोड़ा बहुत कर रहा है तो किससे कर सकता है? जिससे शादी होने वाली उससे कर सकता है। लेकिन उसने क्या करा था, उसमें बताया था में कि सबसे ज्यादा सास ही फोन पे रहती थी, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा फोन पे। एक दिन बीच में क्या हुआ, वो दामाद को कुछ तो ऐसा कुछ मैटर हो गया, तो उस बीमार शायद पड़ गया, तो उस बीमार को अवस्था में देखने के लिए सास क्या के दामाद के घर पे चली गई। गई तो गई, कम से कम 10 से 15 दिन उधर ही रही। लोग सोचे कि भाई चलो नया नया रिश्ता होता, चलो दामाद बीमार थे इसलिए आ गई, कोई बात नहीं। लेकिन वहां से वो बता रहा था न्यूज में कि उनका वहां पे गलत संबंध हो गया उनका, वो एक दूसरे के रिश्ते में आ गए। बताओ कौन? सास। मैं सास की बात कर रही, बेटी की शादी और सास से वहां पर पहुंच गई। आज जिस दिन शादी था, मालूम पड़ा शादी के एक दिन पहले दामाद और सास दोनों फुर। मतलब ये बाइबल में आज इतना साल पहले परमेश्वर ने हमारे लिए आपके लिए लिख करके रखा है, और वो बातें आज दुनिया में हो रही है। अभी एक नई किसका शादी हुआ है तो पता लेके गए थे किधर घुमाने के लिए, और घुमाते घुमाते किसी 3 लोगों को पैसा दे करके उसको उड़ा डाला। इसका पीछे का चक्कर क्या था? कहीं न कहीं उसका कनेक्शन था। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं? अपनी भौजी का तन न उखाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई की ही तन है। और आगे लिखता है किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन न उखाड़ना। अभी आप बताओ, जो देवर अपने भाभी का तन उखाड़ सकता है, और वचन में वहीं पे लिखा है उसकी एक बेटी भी रहती है, किसकी? फिलिप्पुस की। तो जो भाभी का तन उखाड़ सकता है वो क्या करेंगे? उसकी बेटी का तन नहीं उखाड़ेगा। आइए फिर उसी वचन पे हम जाएंगे। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस के पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा, जेल खाने में डाल दिया, क्योंकि यूहन्ना ने उसे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। अभी क्या, अभी ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था? भविष्यद्वक्ता था, प्रॉफिट था, प्रभु का सेवक था। और यहाँ पे खुलेआम हेरोदेस गलती कर रहा है, तो क्या एक सेवक को उसकी गलती दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? एक पासवान को जिसके पास कलीसिया है, कलीसिया में लोग हैं, अगर ऐसा कोई हरकत करता है, ऐसा उसको नजर में आता है, तो क्या उसको गलती दिखाना, उसको रोकना काम है कि नहीं है? लेकिन जब आप किसी को गलती दिखाएंगे, आप जब किसी को ये बात बताएंगे, तो शांत नहीं बैठेगा। तो क्या करेगा? आगे देखिए। कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा। पहली बात क्या करेगा? पकड़ेगा, वो प्लानिंग रचने लगेगा, उसको सोचेगा इसको कैसे अटकाऊं, इसका वीक पॉइंट ढूंढने लगेगा, इसकी कमजोरी कहाँ है। कौन? जिसको पाप छोड़ना नहीं है। वो सब लोग नहीं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो पाप छोड़ना नहीं चाहिए, जो ऐसे पाप में रहेंगे। पहली बात क्या करेंगे? पकड़ेंगे। दूसरी बात बांधेंगे। देखो वहां पे लिखा ना, पहले पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाला। 3 काम यहाँ पे करेगा वो व्यक्ति। किधर भी ले लो तुम, पाप को दिखाना है। पाप पे यहाँ पे जो क्या बोलते, जॉन तो 32 पाप को दिखाया। बाइबल में बहुत सारे नबी जो पाप को दिखाए। दाऊद ने पाप किया, नतन नबी ने दिखाया। साउल ने पाप किया, शमूएल ने दिखाया। यहाँ पे भी जॉन तो 32 दिखा रहा है। कलीसिया में पासवान लोगों का पाप दिखाएगा। लेकिन जो इस रेंज में रहेंगे, इस रेंज में ना, वो प्लान तो रचेंगे भाई, कुछ भी करो। पहली बात क्या करेंगे? पकड़ेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे?
बांधेंगे। बांधे का मतलब उसको किधर तो अटका देना ऐसा कि वो निकल नहीं पाए। और तीसरी बात क्या करेंगे, जेल खाने में डालेंगे। जेल खाने में अभी डालना, जेल खाने में किसको डालना चाहिए? गलती किसने किया था? राजा ने। गलती किसने किया था? उसकी पत्नी ने। तो इनको जेल में डालना चाहिए ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। है सही बात है ना? आगे क्या लिखा है? अब ये मिनिस्ट्री हम किसका देख रहे हैं? जॉन द बैप्टिस्ट का। अगर आप और हम इसमें से किसी भी कोई भी भाई बहन आगे चलकर सेवकाई करती है, तो सेवकाई करने में अगर आप सच्चाई का प्रचार करेंगे ना, तो आपको ऐसा बांधा जाएगा। तब क्या करेंगे? नहीं प्रचार करेंगे। यहां पर जब यूहन्ना बपतिस्मा ने प्रचार किया, क्या हुआ? मिनिस्ट्री आप जब इसका प्रचार करें तो आपके लोग पक्ष में नहीं रहेंगे, आपके विमुख हो जाएंगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो आप क्या करें? प्रचार करना छोड़ देंगे। कलीसिया काम होता है, होने दो यार। इसकी भी कलीसिया पे काम हुआ लेकिन बंद नहीं हुआ। जॉन द बैप्टिस्ट की कलीसिया किसने चलाया? यीशु मसीह ने चलाया आगे जाके। आप उसका चिंता ना करें, जो सच्चाई है सच्चाई का प्रचार करें। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं? जब यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट प्रचार किया, यहाँ पे ये पुराने नियम की सेवकाई है, यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको ऐसा किया। नए नियम में ऐसा क्या हुआ है, थोड़ा उसको देखेंगे। लूका 21:12। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजा और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है? परंतु इन सब बातों से पहले मेरे नाम के कारण। मेरा नाम कौन है? यीशु मसीह स्वयं है। अगर उसके नाम का प्रचार करते हैं, किसी भी सभा में जाते हैं, किसी भी गली मोहल्ले में जाते हैं, तो तुम्हें पकड़ेंगे और क्या करेंगे? दूसरी बात सताएंगे और तीसरी बात पंचायतों में सौंपेंगे, बंदीगृह में डालेंगे। सेम टू सेम यूहन्ना का समय हुआ था। अभी जो बंदीगृह में डाले उसका सिर को कटवाए, तो नए नियम में भी ऐसा होगा। तुम्हारे लिए गवाही देने के लिए अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुमसे ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। तो और आगे लिखा है कि तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। आप दूसरे को आप ऐसा ना सोचेंगे तुम्हारे घर के लोग ही पकड़वाएंगे। बाइबल में लिखा है मनुष्य का बैरी कौन हो गए? उसके घर के ही लोग हो गए। तो कौन कौन पकड़वाएगा आपको? तुम्हारे माता भी हो सकता है, तुम्हारा पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कुटुंब भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है। यहां तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे। मतलब ये हमने क्या देखा? पुराने नियम में भी ऐसा था, तो नए नियम में भी ऐसा था। हाँ, तो आगे क्या लिखते हैं? यही पे आएगा फिर उसी 14 अध्याय में। हमने दिखाने के लिए वचन दिया, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए वो उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते। डर किसका था इसका? ये जो राजा हेरोदेस था वो डरता क्यों था? क्योंकि लोगों से डरता था। लोग कौन? आप यूहन्ना बपतिस्मा था, इतना कोई लल्लू पंजू व्यक्ति नहीं था, बहुत पहुंचेला व्यक्ति था। उसके भी लोग थे, समझ रहे बात? उसके पास कलीसिया थी, कलीसिया के लोग थे। आज भी अगर पासवान के पीछे आप ऐसा षड्यंत्र करते तो जो सामने वाला गलत करने का वो भी 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसको कलीसिया से डर है। और बाइबल में लिखा कलीसिया से नहीं डरता था, यहाँ पे लोगों से नहीं डरता, स्वयं जॉन बपतिस्मा से भी डरता था। उधर ही लिखा है मरकुस में देखा, मरकुस 6:41 उधर ही। छह का 20 में देखो क्या लिखा है? क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उसे क्या करता था? डरता था। मिला वचन? क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उसे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, परंतु आनंद से सुनता भी था। कौन? राजा हेरोदेस यूहन्ना से। यहाँ कई बातें हैं। डरता भी था, धर्मी पुरुष भी जानता था, और क्या बोलते हैं, उसको बचाए भी रखता था, उसके बातें सुनकर घबराता भी था, आनंद से सुनता भी था, लेकिन पीछे से कांड करता भी था। आया ना पॉइंट? देखो यहीं पे है ना। अगर सब कुछ करता था फिर कांड क्यों किया? आज
हमारा और आपका और कलीसिया का भी यही हाल है। पासवान को थकते भी जानते हैं, कुछ लफड़ा होगा तो हम बचाने भी जाते हैं, आनंद से सुनते भी है, लेकिन पीछे वही काम करते हैं। हालेलुया। तो हमने क्या देखा, डरता भी था क्योंकि भविष्यवक्ता मानते थे। और आगे लिखता है, जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को क्या किया, खुश किया। किसकी बेटी? बेटी तो फिलिपुस की थी या हेरोदियास की थी, लेकिन जन्मदिन किसका है? हेरोदेस का। और यहाँ पे क्या दिखाया उसने? नाच दिखाई। यानी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मतलब एक पत्नी है जिसका पति जिंदा है, पति का जिंदा। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फिलिपुस जो लिखा है ना, अगर आयत में कहीं भी देखेंगे ना, फिलिपुस मरा नहीं है, कहीं भी शब्द नहीं है। इसका मतलब क्या है? फिलिपुस जिंदा ही है ना, तो जिंदा रहते हुए किसी की हो गई है ना। तो जिंदा रहते हुए या ऐसी माँ को आप कुछ भी ले सकते हैं, भली पत्नी बुरी पत्नी ले सकते हैं, या रखेल भी ले सकते हैं कि पति के जितने किसी की हो गई है। तो ऐसी माँ, आगे लिखा है, पढ़े के तरफ बेटी को उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तुम मांगेंगे तुझे मैं दूंगा। शपथ तो खा लिया राजा, लेकिन उसको अंदर ऐसा सोच भी नहीं था कि ये क्या मांगेगी, फंसेगा यही पे राजा। क्या किया? इस पर उसने शपथ खाकर उसने वचन दिया, जो कुछ तुम मांगेंगे मैं तुझे दूंगा। और वो अपनी माता के उसकाने से बोली। अभी ऐसी माँ क्या करती है, अपनी बेटी को गलत कामों में उसका सकती है। कैसी माँ? जो अपने पति के जितने किसी और को हो गई, बुरी पत्नी। वचन में लिखा है, भली पत्नी क्या करती है? अपने घर को बनाती है, लेकिन बुरी पत्नी क्या करती है? बना बनाया घर को ढा देती है, उजाड़ देती है। तभी ये क्या कर रही है स्त्री? अपने बेटी को क्या लिखा है वहां पे? उसकाने से बोली, क्या मांगना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दो। अब क्या हुआ राजा को? लिखा है आगे, राजा दुखी हुआ, क्योंकि राजा के अंदर डर तो था, लेकिन उसको जान से मारने को वो नहीं चाहता था। लेकिन किसी स्त्री के चक्कर में, या जिसके साथ उसने ऐसा कांड किया था, उसके चक्कर में फंस गया बुरी तरह से। अब फंसने के बाद क्या किया उसने? अच्छा, यहाँ पे बेटी को जो ये बात बोली, बेटी भी तो बोल सकती थी ना, अरे माँ तू क्या कर रही है, वो प्रॉफिट है, वो भविष्यवक्ता है, वो प्रभु का सेवक है, भाई ठीक है जेल खाने में डालिए उतना तो समझ में आता, लेकिन सिर क्यों कटवाए? इसको क्या ले सकते हैं? माँ एक नंबर ही और बेटी बोल सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि उसको रोकना चाहिए ना वहां पे, लेकिन रोकी नहीं है। और वो अपनी माता से उसकाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दो। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण, इसको शपथ तो दे दिया था और साथ बैठने वाले के कारण आगे दे दिया जाए कि उससे जेल खाने में लोगों को भेज कर यूहन्ना का सिर क्या करे? कटवा दे। अब यहाँ पर राजा भी चाहता तो ये फैसला बदल सकता था, लेकिन कहीं न कहीं भले ही राजा ऊपर से कुछ भी कर रहा था, लेकिन अंदर अंदर तो उसको था कि हमारा गढ़ा हुआ पाप को उसने उजागर किया, सबके सामने बोला है। कहीं न कहीं उसके माइंड में तो उसको क्रोध था, गुस्सा था, और इसीलिए उसने क्या किया? उसका सिर कटवाया। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है हेरोदेस की जगह पे, उसको भी समझना है। ऐसी कोई पत्नी है, उसको भी समझना है। वचन में बोला है, आदम, बाइबल में लिखा है कि आदम हवा जब थे तो वचन में लिखा है वो सहायक के रूप में किसको दिया? हवा को सहायक के रूप में दिया ना। अगर किसी के घर में पति का प्रॉब्लम है, समस्या ऐसा है, तो अगर पत्नी उसके साथ में है तो उसके साथ हमेशा मिलजुल कर, अगर किसी बात की कमी घटी भी हो तो मिलजुल कर उसका मुकाबला करे ना। ऐसे छुटके से जाना, पैसा देख कर जाना, ऐसा करना, उसको तो वहां पे वो राजा था भाई, पैसे वाला था, ऐसा भी हो सकता है वहां पे इसको देकर जा सकती थी, गई होगी, ऐसा बोल सकते हैं ना। बाइबल में लिखा है कि रुपया क्या है? सब बुराइयों की जड़ है। सब बुराइयों की जड़ क्या है? रुपया है। और वचन में भी ये भी लिखा है कि भक्ति लोभ रहित भक्ति क्या है? बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, ऐसा लिखा है बाइबल में। संतोष रखना चाहिए, उसको पैसे के पीछे नहीं बांधा। वचन में भी लिखा है, जो भी तुम्हारे पास खाने और पहनने का हो उसी में संतोष किया करो। तो हमने इस चीज से सारी बात हमको सीखने का मिला है कि अपने जीवन में कुछ भी तकलीफ, कुछ भी परेशानी, उतराव चढ़ा रहा है, लेकिन ऐसा घिनौना काम ना करे। हालेलुया। प्रभु इस वचन से हमको और आपको आशीष दे।